होता है ना। तो क्या बताया आपने? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जो पॉइंट होता है वो मिल गया है। अब आप बताइए। अब आपके लिए है ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में? पक्का? सही है, बिल्कुल सही, आगरा में है ताजमहल। आपके लिए क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। पीछे बढ़ा दीजिए। सफेद दिखाई देता है। अरे लाल रंग तो वो किसी और कारण से दिखाई देता है, उसके लिए आप आगे पढ़ेंगे, साइंस जब पढ़ेंगे आगे अगले क्लास में आपको पता बताया जाएगा कि वो ऐसा क्यों होता है। तो ये बोनस था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बताओ, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को। वेरी गुड, बहुत सही, शुक्र ग्रह को जुड़वा कहा जाता है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? नहीं पता? आगे पहला 1 नंबर के पास आएगा ये, तुम बताओ। हाँ बोलो, भारत का राष्ट्रीय पर्व पता है? आगे बढ़ाइए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। क्या बात है, बहुत सही। हाँ तो ये एक राउंड हो गया, फिर आप दोस्तों पीछे से अब आगे आएगा ये राउंड। चलो, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। वेरी गुड, बहुत सही, गोवा सबसे छोटा राज्य है। आप बताइए आप कि जीवों की शरीर की कुल इकाई क्या है? कोशिका। जीवों की शरीर की कुल इकाई कोशिका। हाँ डायरेक्ट का जवाब भी है। उसके बाद तुम्हारे लिए बाबू, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? करके बोल भी ना, बताएंगे? ना, द्रौपदी मुर्मू तो अभी है, करंट की। आगे बढ़ाइए। बताओ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बोनस मिलेगा। हाँ, रेहान को बोनस मिलेगा 5। सर फोन आ रहा है। आयशा का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट। बिल्कुल सही। हाँ बोनस नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब भी है आयशा खान, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे नहीं, गलत हो गया, नहीं गलत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार सोच के जवाब दीजिए आप। बउआ भारत के हिसाब से सही जवाब दिया। अच्छा एक बार और उसको दो, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये 2 होता है, एक विश्व का और एक भारत का। तो ये बताओ, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, ठीक है। आगे तुम्हारे लिए है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। सही है, बिल्कुल सही, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट बाबू, तुम्हारे लिए पानी का उबाल बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, पक्का?
सही है। उसके बाद नेक्स्ट तुम बताओ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताओ। नहीं पता? नहीं पता तो पीछे जाएगा फिर ये क्वेश्चन। नहीं आगे पीछे जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बिल्कुल सही भाई, इतना तुम घबराए क्यों हो? सही बोल रहे हो तुम, जवाब तुम्हारा सही है, गंगा डॉल्फिन। बोनस। तो ये क्वेश्चन किसका था? तुम्हारा था क्या? अच्छा, तो 2 राउंड हो गया ना? वो उठाता कनी। नुजत सना का भी खाता नहीं खुला है, 0 पॉइंट है। एमडी अयान का है 30 पॉइंट, मंतसा का 20, रेहान का 25 पॉइंट, आयशा खातून का 20 पॉइंट है, तारिक फारूक का 0 पॉइंट है, मारिया का 25 पॉइंट है और जलाल का 15 पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा राउंड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए है कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कबड्डी कहाँ, उस देश का नाम बताना है आपको। नहीं आगे इधर यहाँ से बच्चे लोग को थोड़ा हटा दिया जाए, ये बच्चे लोग गिर जाएंगे। कैमरा गिरा दिया ये लोग, यहाँ से हटाइए प्लीज। चलो तुम बताओ, भारत में, वेरी गुड, भारत में बोनस मिलेगा इनको। तुम्हारे लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबू, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? जापान को। क्या बात है, जापान को। ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? बंगाल की खाड़ी से? नहीं, पीछे दीजिए। तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। बोनस मिलेगा इनको बोनस मिल गया। तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? जनवरी 1948 को। बहुत सही है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्वेश्चन, मानव शरीर का क्या लिखा है? हाँ, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण कौन, मतलब नियंत्रण पूरे शरीर को वहां से नियंत्रित किया जाता है, समझ रहे हो? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नहीं पता, तुम बताओ फारूक। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नहीं पता, पूरे शरीर को वहां से नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क, ब्रेन, जो मस्तिष्क है वो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अगर हम चाहें तो उंगली हिलाना क्यों हिला पाता है? हमारा मस्तिष्क वो काम करता है। समझ गया? वेरी गुड, समझ मिलेगा इनको। हाँ, तुम्हारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है फारूक के लिए, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 5। 7 महाद्वीप हैं। क्या बात है भाई, बोनस छोड़ोगे तो दूसरा लोग तो नहीं लेगा ना। चलो तुम्हारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत सही, डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिए नहीं मारिया। अब बाबू तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? नहीं, गलत हो गया। अब आगे तुम बताओ, आगे 1 नंबर पता है? क्वेश्चन है कि किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? है पता? नहीं पता?
आगे बढ़ना है। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है। बहुत सही, क्या बात है। तुम बताओ बाबा। मेरे क्वेश्चन था ना तुम्हारा, इससे पहले ये लास्ट राउंड है, ठीक है। चलिए, कैंडल, कैंडल का मतलब क्या होता है? कैंडल स्पेलिंग बताना है, उसका मीनिंग बताना है। कैंडल, कैंडल का मीनिंग मतलब उसका मीनिंग क्या होता है और स्पेलिंग भी बताना है। की क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पूरा बोलो, एक ही बार हम बोलेंगे। अच्छा है, थोड़ा आगे आगे दो, आगे मारिया को बढ़ा दो। मैं बताओ, कैंडल का मीनिंग बताना है और स्पेलिंग भी बताना है। के बोलो बोलो, हम पूरी क्या नहीं मैं। हाँ, आगे बढ़ाइए। कैंडल, वेरी गुड। कैंडल माने मोमबत्ती। तो बोनस मिलेगा इनको, बोनस। फारूक, हाँ फारूक। मारिया तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस इंडिया नाम दिया गया? 2005 में इंडियन एयरलाइंस इंडिया। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो है हम लोगों का, उसके लेखक कौन है? ना, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़िए। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन का के लेखक है। तुम्हारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिमालय कहाँ स्थित है? एशिया में। वेरी गुड, एशिया में। तुम्हारे लिए क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। वाह, क्या बात है, मार्कोनी ने। आगे बढ़ाएंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। बहुत सही। कैसे कर रहा है? हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? आगे बढ़ाइए। घबरा गया? नहीं नहीं नहीं, बोल दिया ना, डायरेक्ट बोल दिया। सुनेगा तब ना, रिपीट करने का मौका तो तब ना, जो थोड़ा बहुत इधर उधर है। तुम बताओ। क्वेश्चन फिर से, हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? चलिए सबसे पीछे, पीछे लास्ट में जो है, बोलो बाबू। नहीं, ठीक है ठीक है, पीछे से आ रहा है ना आगे तक। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? नहीं पता, आगे बढ़ाइए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ सही। अब इसको दे दो। ये लास्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे किसका कितना पॉइंट्स बनता है, ठीक है। तो चलिए बताइए आप, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? नहीं पता, मैं किसी जाना चाहिए। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा सबसे अधिक कहाँ? निकल कॉल उल सब हट गए। ठोस में पता था आपको, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का स्पीड मतलब गति होता है, ठीक है। बहुत सही। इसी के साथ ये राउंड होता हुआ समाप्त। वो बंद कर दिए। 4 राउंड हो गए। वो बंद कर दिए। जल्दी हो गया राउंड खत्म।